चलो कम ऑन गेस दिस प्रोडक्ट। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, एडिशन ऑफ HBr है। अब बताओ इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ध्यान से देखो और फिर आंसर हमेशा देने का बेटा। अगर आपने मार्कोनिकॉव रूल के बारे में सोचा होगा तो बेटा वहीं पे आप गलती कर दोगे, क्योंकि आपको ऑब्जर्व करना है रीएजेंट क्या दिया है। H2O2, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो जहाँ पे परऑक्साइड देखा आप मार्कोनिकॉव रूल फॉलो नहीं होगा, एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होगा बेटा। एंटी मार्कोनिकॉव रूल ज़्यादातर हम कब देखते हैं, जब परऑक्साइड इफेक्ट दिखेगा। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ROOR जनरल ऑर्गेनिक परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड, ये सब देखोगे तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करना है। एंटी मार्कोनिकॉव रूल रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है बेटा। हम रेडिकल मैकेनिज्म थोड़ा सा सिंपल मेथड में ट्राई करेंगे समझने की। देखो ये हो गया आपका परऑक्साइड। परऑक्साइड कैसा है बेटा, ROOR। अब ब्रेक कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। अब रेडिकल बनेगा बेटा, कितना मॉलिक्यूल, ये देखो ये एक तो हो गया 2RO रेडिकल। ये रेडिकल जनरेट होगा। अब ये रेडिकल क्या करेगा, इनिशिएट करेगा बॉन्ड तोड़ने में, किसका, HBr का। जैसे वो बॉन्ड तोड़ने में हेल्प कर देगा, हाइड्रोजन वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा और क्या बनाएगा, ROH, और तुम्हारा एक रेडिकल रिलीज होगा, वो Br वाला रेडिकल रिलीज होगा। अब ये Br रेडिकल क्या करेगा, विल गो एंड ऐड टू द कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन। हम मार्कोनिकॉव में क्या करते थे, मार्कोनिकॉव में क्या कर रहे थे बेटा, नेगेटिव पार्ट हम किसको ऐड कर रहे थे, कार्बन विथ लेस हाइड्रोजन। और एंटी मार्कोनिकॉव में हम लोग क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉव हम क्या करेंगे, ये हो गया तुम्हारा एंटी। देखो बेटा ये हो गया एंटी हम कब यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, हम हाइड्रोजन को Br रेडिकल को अटैच करेंगे टू द कार्बन विच हैज़ मोर हाइड्रोजन। एंटी मार्कोनिकॉव रूल यूज्ड एज खराश इफेक्ट। एक तो खराश इफेक्ट की तरह यूज करेंगे हम लोग, उसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं हम लोग। देन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये एक फिनॉल अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में बेटा, अल्कोहल फिनॉल ईथर के चैप्टर में, उसमें भी आपको परऑक्साइड इफेक्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के लिए यूज होता है। सो इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटी मार्कोनिकॉव रूल। अब हमने क्या देखा बेटा कि एंटी मार्कोनिकॉव रूल कब फॉलो होगा, जब परऑक्साइड दिखेगा आपको, ठीक है, मान लिया। अब और एक चीज याद रखना बेटा, परऑक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉव इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr, नॉट फॉर HCl और HI। अगर HCl और HI दिखेगा तो वो एंटी मार्कोनिकॉव रूल नहीं फॉलो होगा। अब ऐसा क्यों होता है, HCl में क्या होता है, बॉन्ड इज टू स्ट्रॉन्ग बेटा। ये RO क्या है, इसको बॉन्ड को ब्रेक करने में मतलब वो ब्रेक नहीं कर पाता है, राइट। इसीलिए ये क्या होगा, ये ब्रेक नहीं होगा, तो ये आपका परऑक्साइड इफेक्ट एंटी मार्कोनिकॉव रूल दे नहीं सकता है। HI में क्या होता है, ये काफ़ी वीक है एंड ईजिली ब्रोकन। तो ये जो I रेडिकल है तुरंत, क्योंकि ये वेरी अनस्टेबल है, तुरंत और एक रेडिकल से कंबाइन कर लेगा और आयोडीन बना देगा बेटा। अब आयोडीन, ये दोनों प्रोसेस में एंडोथर्मिक रिएक्शन है विच विल नॉट इनिशिएट द परऑक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो नहीं करेगा। HBr क्या है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, दोनों स्टेप में एक्सोथर्मिक दिखाता है एंड हेंस द रिएक्शन इज पॉसिबल थ्रू एंटी मार्कोनिकॉव रूल। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा मैं आपको समझा रही हूँ। जब भी आप ऐसे देखोगे, सोचो प्रोपीन दिया है, मतलब अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, HCl डाला है, HCl HBr नहीं, HCl डाला है और परऑक्साइड डाला है, तो अभी आपको सोचना है क्या वो मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करेगा या एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करेगा। ये तो तय हो गया कि एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो नहीं करेगा। देखो HCl, तो ये कौन सा इफेक्ट फॉलो करेगा, ये मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करेगा। कीप दिस इन माइंड कि ये मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करेगा बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।